हेलो बच्चों, मेरा नाम जतिन है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो आइए इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी कि किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म होती हैं हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नेम से। तो भाई चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही काम है, केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन होना, है ना। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है भाई, आप देखते हो कि रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कितनी सारी होती है ना। किस तरीके से बात करते हैं, सबसे पहले आपकी चमचमाती साइकिल से। जब आप पहले दिन अपनी चमचमाती साइकिल लेके आए थे, ठीक है, तो वो कैसी थी, लेकिन अब अगर वो कुछ साल हो गए हैं तो अब वो कैसी है, उसमें जंग लगी है ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, रस्टिंग के बारे में। भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि चीज़ें किस तरीके से चेंज हो जाती हैं, किस किस तरीके से भी चेंज होती हैं। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले हम स्टेट की चेंज की। ठीक है, तो आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लो पहले वो लिक्विड में था और आप साइंटिस्ट आदमी, भाई आपने की केमिकल रिएक्शन, तो थोड़ी देर बाद वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, है ना। तो वो चेंज भी जो होता है ना बच्चे, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, इस चेंजेस को भी हमें क्या डिनोट करती है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे कलर चेंज हो जाना, वही नीला डाल के पीला निकाल लेना, नीले में हरा डाल के पीला निकाल लेना, कुछ भी, है ना। क्या होता है बेसिकली, कलर चेंज होना। आगे बात करते हैं जैसे कि गैसेस का चेंज होना। भाई साहब गैसेस का इवॉल्व होना, चेंज नहीं, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस यानी गैसेस का निकलना। आपने कोई चीज़ मिलाई डाली और वहाँ से क्या निकल रही है, वो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अलग अलग टाइप की गैसेस निकल रही हैं हाई रिएक्शन में से। ठीक है, आप सूंघ के बेहोश। जैसे बात करते हैं चेंज किसका आता है, टेम्परेचर का भी चेंज आता है। आपने देखी होगी कई सारी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की वीडियो जिसमें वो ऐसा डालता है भूम भम, और उसका मुंह काला। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है रिएक्शन करने के बाद। कई सारे टेम्परेचर में देखा होगा आपने, नीचे से बेकर लगा रखा है, बर्नर लगा रखा होता है, वो उसको जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या हो रहा होता है भाई, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, मतलब वो चीज़ हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, किसी में हीट निकल रही होती है, यानी चेंज क्या होता है, टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन में ये 4 चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वहीं से, जैसे कि तुम्हारी साइकिल टमटमाती, उसमें क्या हो गई थी, रेस्टिंग हो गई थी। आपके पेट में भी रिएक्शन होती है, किसके थ्रू, डाइजेशन के थ्रू। भाई डाइजेशन होती है ना पेट में, जो खाते हो मस्त निकालते हो सुबह शाम। ठीक है, तो वो चीज़ भी तो यही है, मोमोज खाए थे, हाँ बिल्कुल वही। तो वो भी हमारे पेट में जाके किस तरीके से डाइजेशन हुआ है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन ही हुई है बच्चों। आगे बात करते हैं किसी भी चीज़ का जलना, है ना। आप मस्त अभी ठंडे आने वाली है, लोगे लकड़ियाँ मस्त जलाओगे, कैसे जलती हैं भाई, वो कैसे लकड़ियाँ जलती हैं। ठीक है, किस तरीके से जलती हैं, तो उसमें भी क्या होती है, रिएक्शन होती है भाई, केमिकल रिएक्शन होती है। आगे बात करते हैं चीज़ों के ख़राब होने में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। पहले चीज़ बढ़िया सी रखी थी, 2 दिन खाना भूल गए, तीसरे दिन फ्रिज में से देखा, और तेरी मस्त हो गया अब, और ठीक है मतलब क्या हो गया, ख़राब हो गई चीज़। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं भाई, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इन 2 वर्ड्स की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, भाई ये क्या होता है। अब देखो भाई, आपने देखा है मेरे इन हाथों को, देखो हैंडशेक कर लिया मैंने भाई, इसको बोलते कौन सा हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड, और ये है राइट हैंड। तो बस सामने लिखी होगी रिएक्शन, तुम्हें अपने ऐसे हाथ खड़े कर लेने हैं। कैसे भाई, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे हम RHS बोलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रिएक्टेंट, और RHS यानी राइट हैंड साइड पे क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो LHS पे क्या होगा, रिएक्टेंट, और RHS पे क्या होगा, प्रोडक्ट। अभी देखेंगे किस तरीके से। साथ में इसकी डेफिनेशंस के थ्रू देखें तो भाई रिएक्टेंट वो चीज़ होती है, जब भी हम, मान लो आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप पहले उसमें डालते, मान लो चाय बनानी है, चाय में पहले क्या डालोगे, चीनी डालोगे, दूध डालोगे, ठीक है, और मसाले भी डालते हैं। कुछ लोग मसालों की चाय पीते हैं भाई, पता नहीं कैसे पी लेते हैं, तो मसाले भी डालते हैं उसमें, तो नई नवेली चाय बन जाती है बढ़िया। लेकिन जब हम उसमें स्टार्टिंग में वो चीज़ें डाल रहे होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी वो आपस में जाके क्या करेंगे, रिएक्टेंट करेंगे, वही तो रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है, जो बन के आपके पास आता है मस्त, वो ग्लास में चुस्की लेके पीते हो, उसे क्या कहते हैं, चाय। अब वो चाय क्या है, प्रोडक्ट है, जो आपने रिएक्टेंट मिलाया, जो आपने किया, उससे आपको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। आई बात समझ में। अभी वीडियोस भी देखेंगे हम इसमें। तो आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, हम केमिकल इक्वेशन के बारे में।
भाई जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा ना साइंस की भाषा में, कि हर बार लिखोगे नहीं चाय मिलाई, दूध मिलाया, ये मिलाया तभी आया, नहीं ना। आप लिखोगे किस तरीके से, सिम्बॉलिक की फॉर्म में। अब बचपन में, जैसे बचपन नहीं मतलब 9th क्लास में, जो कि आपको मुझे पता है नहीं याद है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बताता हूँ। आपको पता होगा कि इस H भाई साहब को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। इस O को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजन कहते हैं, है ना। इस Na को क्या कहते हैं हम, सोडियम कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये सिंबल्स हैं, ठीक है। एक बड़े से एलिमेंट का जो बड़ा बड़ा नाम होता है उसको छोटे छोटे नामों में हमने कन्वर्ट करके सिंबल्स की फॉर्म में दे दिया, ताकि आप एक केमिकल रिएक्शन लिखो और आपको लंबी चौड़ी रिएक्शन ना लिख के एक छोटी सी, देखो इतनी पिद्दी सी रिएक्शन लिख के काम चल जाए। आएगा समझ में। चलो अब ये जो होती है इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बात खत्म भाई, ये केमिकल इक्वेशन, ये चीज़ें हैं, ये डाली और मस्त ही निकाल ली, समझो ना। हाँ आगे देखो, इस केमिकल इक्वेशन में Mg है, Mg को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। O को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। कैसे समझना भाई, एक हम पे मैग्नीशियम था, एक हम पे ऑक्सीजन है, दोनों भाई को मिलाया, मस्त करा और हमें क्या मिला, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो LHS साइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। यानी जो हमने मिलाया उसी को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे भाई। और जो मिला है यानी RHS की जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। हाँ के ना, इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। MgO हमें फाइनली मिला है तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये भाई साहब हमने मिलाया था तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। क्या आप समझे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। साथ में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो, क्योंकि ये सब कुछ आपको नीचे नोट्स के फॉर्म में, PDFs की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आओ 10th के कंप्लीट नोट्स हैं बच्चों, सारे नोट्स रेडी रखें, सारे नोट्स मैंने लिंक्स में डाल दिए हैं। आप सारे नोट्स को पढ़ो, एकदम एक्यूरेसी के साथ उसमें लिखा हुआ है सब मामला। ठीक है, आओ देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो केमिकल इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके की होती है हमारी। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं आम भाषा में। LHS की साइड होता है रिएक्टेंट, RHS की साइड होता है प्रोडक्ट। चलो आगे देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं, देखो भाई ये दिख रही है ना जलती हुई चीज़, मस्त सी है, फुलझड़ी सी, वही अभी तुम दिवाली आएगी मस्त फुलझड़ी जलाओगे, ठीक है, किसी और के लिए भी जलाओगे। तो देखो ये जो फुलझड़ी है जो जल रही है भाई साहब, ये है क्या, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। वो हाथ में बांधने वाली नहीं भैया, मैग्नीशियम रिबन नॉर्मल नाम है इसका। ठीक है, बनी किससे है, ऑब्वियसली बात है मैग्नीशियम से बनी है भाई मैग्नीशियम रिबन। तो अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है, आप इसे जब जलाओगे तो ये नहीं जलने वाली। आपको क्या लगता है एक बार में काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई। तो जो ये मैग्नीशियम रिबन है ये कैसे जलती है और क्यों जलती है, आओ समझते हैं। मस्त एक मैग्नीशियम जो रिबन है हमारी, ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की। देखो इसमें आप देख पा रहे हो ये हमारी जो मैग्नीशियम रिबन है, मस्त उस पर ऊपर सैंड पेपर पहले लिएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जम जाती है। किससे, इस रिएक्शन से, अभी हमने देखा था। आओ देखते हैं पहले वीडियो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले घिसते हैं और उस लेयर को हटाते हैं और फिर फ्लेम से उसको चलाते हैं। तो मस्त अब जलने लगी ना, देखो क्या मस्त नीली नीली सी जल रही है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े जलने के बाद नीचे गिर रहे हैं भाई, ये कहलाते हैं प्रेसिपिटेट। अभी बताऊंगा मैं आपको फिर ब्रीफली कि क्या होता है प्रेसिपिटेट। अभी आप ये मान लो कि ये जैसे कोई चीज़ जलती है तो उसका नीचे, जैसे अगरबत्ती को जलाते हो तो नीचे राख निकलती है ना, सेम टू सेम ऐसा ही। आई बात समझ में। तो ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे थे, हम चला रहे थे। आपके NCERT की बुक में भी है बच्चों, वहाँ से भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। आओ देखो अब आगे, तो आगे करते हैं बात किसके बारे में, आइए देखते हैं। ओ ये बैलेंसिंग इक्वेशन। भाई बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और साइंस में भी, इक्वेशंस में भी। तो इक्वेशन में बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, अभी आपने पिछली रिएक्शन में देखा था 2 ऐसे जुड़ा हुआ था, तो वो क्या होता है आप जानेंगे बात को। देखो भाई आप कुछ भी लिखो रिएक्शन के मामले में, मान लो आपने लिखा कार्बन मिला इससे और इसने CO2 बना लिया, आई बात समझ में। या फिर इस रिएक्शन को छोड़िए तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। आप ये देखो छोटी सी रिएक्शन, एक हमारे पास क्या है H2 और दूसरा है O2। अब अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा बता देगा कि भाई एक होता है हमारे पास H2 और एक होता है O2, अलग अलग है बेटा। अब ये थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, साथ में मिल जाएंगे, घर बन जाएगा इनका। तो अब इनके घर को हम किस नाम से पहचानेंगे, मान लो इसका नाम था H2, उसका नाम था O2, लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे, जब ये न्यू फॉर्म बनाएंगे तो ये बनाते हैं बच्चे H2O। क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। क्या आपको बात समझ में आई।
अब इस H2O में ना क्या है, बैलेंसिंग नहीं थी। पहले इसके पास देखो 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 2 है, पर बेचारा ऑक्सीजन उसके पास 2 नहीं है। नाइंसाफ़ी बोलते हैं इसे, गद्दारी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो समझो कैसे करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2, बट यहाँ पे नहीं है 2। तो हमें इसके लिए अगर इसको जैसे 2 लाना है तो हम यहाँ नहीं लगा सकते 2, ऐसे नहीं लगाना बच्चों। इसकी जगह आप फिर क्या कर सकते हैं सर, आपको इसके लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2। कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे। हम जो भी छेड़खानी करेंगे वो आगे करेंगे, और इस आगे की चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बहुत सारे नेम बोलते हैं, जैसे स्टोइकियोमेट्री बोल देते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि इसे मोल भी बोल देते हैं हम आम भाषा में, क्या बोल देते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं, और भी इसके कई सारे नेम होते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है, इसके आगे कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यानी हमने यहाँ 2 लिखा है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ साथ हाइड्रोजन भी तो 2 होगा। कैसे, अब हमने ये 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 H2O लिखे हैं। कितने H2O होगा यहाँ पे, 2। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो यानी आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, यानी अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, यानी मामला फिर से बिगड़ गया। ये जो मेथड होता है ये सिंपल मेथड होता है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा मेथड भी आता है जिसे हम टेबल मेथड कहते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल मेथड का ही फॉलो करना है, बिकॉज आप जब पेपर में जाओगे तो वो टेबल बनाओगे, उसको करोगे, क्या पता है रिएक्शन इतनी हार्ड हो ही ना कि आपको टेबल बनाने की ज़रूरत ही ना हो, तो आप टाइम बचा सकते हो। इस नॉर्मल रिएक्शन से आप बहुत जल्दी क्या कर लोगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमको करना क्या होता है, कुछ नहीं, हमको पहले इसके नंबर चेक करने होते हैं, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, और सबको देखना होता है कि कौन सा क्या ज़्यादा या कम है। मैं आपको टेबल मेथड भी सिखाऊंगा, पर किसी और वीडियो में, क्योंकि हमको पूरा चैप्टर एक वीडियो में ही क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम क्या सीखेंगे अभी, नॉर्मल बैलेंसिंग इक्वेशन। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ये हो गया 4। हाइड्रोजन अब इधर की साइड कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 थे और यहाँ पे 4 हो गए। अब फिर गड़बड़ हो गई। अब हमको इस साइड में भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस, संतुलन बनाना भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो ओ तो ठीक है, तो भाई साहब खुश हो गया बंदा, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे क्या कि यहाँ पे भी हम ऐसे 2 लगा देंगे हाइड्रोजन के आगे, 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से 2 नहीं है, अब ये कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 जा ये हो गया 4, और बच्चों ये कितना हो गया 2 2 जा 4, यानी अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 था और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो मतलब हमारी जो क्या है बच्चों, ये जो इक्वेशन है वो हो गई बैलेंस्ड। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आगे हम बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस देखेंगे और आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इस नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। पर सर ये इतना कुछ करवा क्यों रहे हो, हम संतुलन करते ही क्यों हैं? भाई एक बात बताओ मेरे को, जो आप बोगे वही तो काटोगे, मुहावरा तो सुना ही है। तो वैसे ही जिसकी आप रिएक्शन कराओगे वही तो आप पाओगे, तो जितनी कराओगे उतना ही तो पाओगे। कैसे? देखो भाई, हमारे को क्या पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद है ना अभी भी? हाँ। तो भाई ये जो मैंने अभी बोल दिया, इतनी लंबी बात छोड़ी, ये क्या है, ये कहता है कि जो मास है वो कभी भी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। वो जितना है उतना का उतना ही रहेगा, चाहे तुम उसकी रिएक्शन कर ला लो, चाहे जो करना है उसके साथ कर लो, ठीक है। तो रिएक्शन हम करेंगे तब भी जितना मास हमने पहले डाला था उतना ही तो हमें चाहिए उस रिएक्शन में। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ, आपने चाय बनाने के लिए दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, आप चाय पी रहे हो तो चाय पत्ती तो गायब हो गई इसमें से, रिएक्शन के बाद चाय पत्ती उड़ गई सारी, पता ही नहीं चली गंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारी पूरी रिएक्शन है वो सही से बैलेंस हो जाए और उसके जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होकर कन्फर्म सेम रहे, मतलब दोनों साइड क्या रहें, इक्वली रहें, सेम रहे। क्या आपको समझ में आया? चलिए, अब आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इसके बच्चों। तो ध्यान से देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। तो भाई इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कितनी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं, सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम।
आइए सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 देखते हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन जैसे वर्ड से ही आप समझ सकते हो बच्चों कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कंबाइन करना, यानी दो चीज़ों को आपस में मिला देना, या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देना, कंबाइन कर देना, एक साथ मिला देना और उससे कोई नई चीज़ बना देना। ऐसे जैसे कि आपने वही चाय वाला एग्जांपल, मस्त आपने दूध लिया, पानी लिया, शक्कर ली, चाय पत्ती लिया, सबको मिला दिया, अब पाया क्या? चाय। इतनी सारी चीज़ मिला रहे हो, मिलती क्या है? बस चाय मिलती है ना। तो उसी तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कार्बन और O2 को हमने मिलाया और हमें क्या मिला बच्चों? कार्बन ऑक्साइड, है ना। कार्बन को मिलाया हमने, O2 को मिलाया, दोनों भाई आपस में मिल गए और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? ठीक है। अगर ये समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगी भाई। जिस तरीके से हमने इसमें क्या की, दो चीज़ों को मिलाया था, अब हम डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे? दो चीज़ों को तोड़ेंगे। एक सिंगल सब्सटेंस को हमेशा एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे 2 और मोर सब्सटेंस में। इसका मतलब आपके पास एक चीज़ आई और आपने उसको तोड़ा और 2-3 चीज़ें बना दी उसके पास से, समझ लो। वही एक केक आया, उसको बहुत सारे हिस्सों में बांटा और फैला दिया। देखो कैसे, जैसे कि हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड, सबके घर में होगा सोडियम क्लोराइड। जेठालाल मत बनो, क्या होता है सोडियम क्लोराइड? बच्चों नमक को कहते हैं, आपके घर में है, खाते हो ना, बस किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन खाते सब हैं, ठीक। तो सोडियम क्लोराइड होता है, आपने लिया मस्त सोडियम क्लोराइड, ये लिया सोडियम क्लोराइड, ये डाला पानी में घुर और ये लिया नमक पानी। अब वो हुआ क्या उसमें, जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई या फिर फर्दर उसको हीट दी, तो वो दो सब्सटेंसेस में क्या कर गया? ब्रेक डाउन हो गया। कितने सब्सटेंसेस में बच्चों? 2, एक तो सोडियम और एक क्लोराइड, यानी वो 2 अलग अलग पार्ट में टूट गया। भाई पहले तो नमक था, सोडियम क्लोराइड, लेकिन जैसे ही आपने ये रिएक्शन करवाई, डिकम्पोज कराया, उसको डिकम्पोज किया, रिएक्शन परफॉर्म हुई, वैसे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2 अलग अलग जो है केमिकल्स, 2 अलग अलग एलिमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टूट गए, 2 अलग नए सब्सटेंसेस बन गए। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल। तो फिर से देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 2 चीज़ों को मिला के एक चीज़ बना देते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास कोई एक चीज़ होती है जिसको हम तोड़ के अलग अलग 2 चीज़ों में बना देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो देखिए ध्यान से, अब आपके पास बात करते हैं डिकम्पोजिशन की बात करेंगे कि भाई डिकम्पोजिशन भी सर कितने कितने टाइप की होती हैं। तो देखो मेनली तो बहुत सारे टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, बट आपकी बुक में और एनसीईआरटी में बेसिकली हम बात करेंगे कितने में? 3 के बारे में, ठीक है। जिसमें से सबसे पहली डिकम्पोजिशन बच्चों क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जैसा नाम है थर्मल, भाई थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है थर्मल का मतलब? हीट, यानी ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें हमें हीट की ज़रूरत हो। किसकी ज़रूरत बच्चे? हीट। मस्त चूल्हे की ज़रूरत है आपको, चूल्हा हीट, आग लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े? आग लगानी पड़े, ठीक है। तो वो हीट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? हीट। तो जैसे कि आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बड़ी कमाल की चीज़ है, सबके घर में, सबके पास होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई? बताओ, मार्बल भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया और जब हमने इसे हीट किया, मस्त कैल्शियम कार्बोनेट लिया, मस्त नीचे चूल्हा जला के इसमें हीट किया, तो फिर ये कितनों भाग में टूटेगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। किस किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है। तो पहले एक सब्सटेंस था, कितने भागों में टूट गया? 2 अलग अलग भागों में टूट गया, क्या है ना? बिल्कुल सही। तो पहले ये था कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये टूट के क्या बनाता है? क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आपको क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये इसकी एक टाइप की रिएक्शन की जिसमें हीट का यूज़ कर रहे थे हम, पर हम हीट की जगह अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों से? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है सर? भाई कुछ नहीं है भाई, ये बस उसमें हीट चाहिए थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, मस्त बिजली के 2 तार लो, डाल दो पानी में। अगर ऐसा तुम करोगे तो होगा क्या? तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। पहले था वाटर, लेकिन आप बहुत खुराफाती आदमी, आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिसिटी से हो जाए, बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको। क्या करने के लिए? वाटर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी H2 और O2 में तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वाटर को डिकम्पोज करने के लिए, यानी H2O को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और हम क्या करेंगे? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मस्त वो इसमें और इसमें अलग अलग टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट से आप समझे कि हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी।
क्या बात समझ में आई? आइए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इसकी फोटोलाइटिक इफेक्ट, मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। भाई ये जो चीज़ है ना फोटोलाइट, मस्त तुम ना देखो, जैसे तुम बचपन में तुम्हारी तो फोटो रंगीन आने लगी है आजकल, मस्त फ़ोन लिया फ़ोटो खींच, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था यार। बहुत टाइम पहले की बात करते हैं तो जब फ़ोटो खींची जाती थी तो वो ब्लैक एंड वाइट आती थी। उसमें एक मटेरियल का यूज़ किया जाता था। किसका मटेरियल का यूज़ किया जाता था? भाई मटेरियल का यूज़ किया जाता था सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते थे। बेसिकली सिल्वर का यूज़ किया जाता था, ठीक है, जिस पे हम जैसे लाइट डालते थे वो डिकम्पोज होती थी, उसमें यही रिएक्शन होती थी और हमें मस्त फ़ोटो मिलती थी। पर अभी हम उसकी बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ नॉर्मल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जैसा कि आप सोच रहे हो फ़ोटो, भाई फ़ोटो होती है ना, क्या निकलती है उसमें से? लाइट निकलती है। क्या निकलती है फ़ोटो में से? भाई लाइट निकलती है। उससे ही आप रख लोगे याद, क्या? फोटोलाइट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या याद रखोगे आप उससे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। आगे देखो फोटोलाइट, अब देखो लाइट मतलब वही नहीं कि आपके फ़ोन की लाइट, आपके घर की लाइट, लाइट तो कोई सी भी हो सकती है, सनलाइट। तो ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट से परफॉर्म हो, मतलब धूप में रख दो आप और मस्त रिएक्शन हो रही है, मतलब वो टूट रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, डिकम्पोज हो रहा है अलग अलग सब्सटेंसेस में, समझ रहे हो ना? बिल्कुल वैसे ही, शाबाश। तो इसमें आप बात करते हैं किसकी? सिल्वर क्लोराइड की। तो अगर आप सिल्वर क्लोराइड को किस में रखोगे बच्चे? धूप में रख दोगे सिल्वर क्लोराइड, मस्त आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और ये धूप में रख दी, या फिर लाइट में भी रखोगे तो भी वो किस किस सब्सटेंस में टूट जाएगा? अलग क्लोरीन और अलग एजी में, ठीक है। तो अलग सिल्वर और अलग क्लोराइड में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी पहले तो वो एक कंपाउंड था सिल्वर क्लोराइड, लेकिन वो बाद में किस किस में डिकम्पोज हो गया? सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग डिकम्पोज हो गया, अलग अलग टूट गया, ठीक है। तो क्या आप श्योर हो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही बताया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही होती है जो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो कि आप हो एकदम निहायती नालायक बालक, समझ लो, अपने पूरे ट्यूशन, अपनी पूरी क्लास में कुछ नहीं है आपके पास, गरीब हो, बेरोजगार हो, निठल्ले हो आप एक तरीके से, ठीक है। अब आपका जो दोस्त है मस्त पैसे वाला है, मस्त बढ़िया आदमी है, ठीक है। तो वो क्या रखता है अपने साथ, अपने उसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, आप समझ सकते हो, है ना। तो उसके चाहने वाले ज़्यादा होंगे, पैसा है उसके पास, बढ़िया शक्ल है उसके पास, सब कुछ है। तो भाई उसके पास सब कुछ है, क्या है? सब कुछ। एक दिन क्या होता है कि आपकी किसी से दोस्ती होती है, आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो उसको भी अच्छी लगती है, तो वो आपको क्या कर देगा? डिप्लेस कर देगा। यानी अब वो आपकी दोस्ती तोड़वा के खुद उसका दोस्त बन जाएगा। ऐसे समझ लो कि भाई जो ताकतवर होता है ना, ये आप थे, मतलब बेसिकली पहले आप ये थे, आपकी दोस्ती हुई किसी से, ये वो बंदा है जो ताकतवर है, जिसके पास दम है, पैसा है, शौहरत है, भगवान का दिया वो सब कुछ है। तो मस्त होगा क्या कि ये कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, आपकी जगह पे, ठीक है, और आपको निकाल के अलग कर देगा। यानी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हाई जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लीस्ट या फिर कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी प्लेस पे आके बैठ जाता है, यानी खुद उसके प्लेस पे आ जाता है ना। और जो उसके प्लेस पे होता है वो अलग से निकल जाएगा, तो CU है अलग निकल गया। तो इसने क्या किया? खुद यहाँ आ गया और उसको अलग निकाल दिया, क्योंकि भाई पैसे वाला आदमी था, गरीब को हट, समझ गए। तो इसमें हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जब भी हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं अनदर एलिमेंट को थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज। डोंट वरी, रिएक्टिविटी सीरीज में कंफ्यूज मत हो, मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसी में मतलब थर्ड चैप्टर में जो है अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। आप नीचे वीडियोस में स्क्रॉल कीजिए चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी। आइए अभी फ़िलहाल देखते हैं। तो भाई आयरन जो होता है CU से ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो CU को हटा देता है उसके प्लेस से और खुद वहाँ जाके बैठ जाता है। इसी चीज़ को हम एक और वीडियो से समझते हैं, इस चीज़ को हम एक वीडियो से समझते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने देखा मस्त ये भाई साहब है, और ये क्या कर रहे हैं? इनके पास एक नीला सब्सटेंस है जो कि सल्फेट है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इसको मिलाया। अब ये होगा क्या है कि ये एक रिएक्शन है, और इसमें ये रिएक्शन, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या किया? इनको डिप किया, और डिप करने के बाद होगा क्या? ये उसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको? आयरन को। आइए देखते हैं, एक और वीडियो देखते हैं हम।
उसके बाद आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम जिंक सल्फेट देखते हैं और ये CuSO4 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब एक नेल है जो मतलब नेल है आयरन की मतलब कील है, लोहे की बनी होती है, तो एक लोहे की बनी सब्सटेंस की कील हमने इसमें डाली और एक हमने उस दूसरे सब्सटेंस में डाली। तो आप देख सकते हो ये जंग लग गई ना बच्चों, ख़राब हो गई। क्यों हुआ ऐसा, उसको आपको फिर से समझना पड़ेगा। ऐसा होने का जो रीज़न है बच्चों, वो ध्यान से देखो। हमने क्या किया था, इस वाले दूसरे सब्सटेंस में CuSO4 डाला था। हमने क्या डाला था, CuSO4 डाला था। और अभी हमने पढ़ाया है कि जब आयरन क्या करेगा, CuSO4 से रिएक्शन करेगा तो वो उसको उसके प्लेस से हटा के खुद क्या बना लेगा बच्चों, FeSO4, और Cu जो हो जाएगा वो अलग निकल जाएगा। तो आयरन ने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वैसे ही हम देखते हैं कि ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ब्राउनिश हो जाएगा और इसका कलर मतलब कलर चेंज हो जाएगा बेसिकली। और क्योंकि जो कॉपर है उसको आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से कॉपर आयरन को क्या कर रहा है भाई, डिस्प्लेस कर रहा है। और देखते हैं, तो इसने जिंक सल्फेट में भी डाला, उसमें भी आयरन डिप किया और उसमें भी आयरन डिप किया, दोनों में। तो अब दोनों में 20 मिनट के बाद जब इसने देखा तो क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया, ग्रीनिश कलर हो गया। ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है बच्चों, ग्रीन कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है हमारा, ग्रीन कलर का होता है। ये आई बात समझ में, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये कॉपर सल्फेट कैसे कलर का था भाई, अभी ब्लू कलर का। तो आप देख रहे हो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, क्योंकि जो ये है वो उसमें जाके क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को। देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। बस डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये भाई साहब इसकी जगह चले जाएगा और ये भाई साहब उसकी जगह चले जाएगा, है ना। यानी दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। अब एक ने एक को निकाला नहीं, भगाया नहीं, उसने जगह बदल दी। तुम समझ ही जाओगे आजकल ऐसा बहुत ही हो रहा है, कितनी जल्दी पार्टियाँ बदल जाती हैं, कभी कोई इसके साथ कभी कोई उसके साथ। सेम वैसे ही वो आजकल किस में हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है ना। तो बस हाँ, समझो बात को। तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे की जगह को चेंज कर रही हैं। बस दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही हैं, एक दूसरे की जगह पे आ रही हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारी एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को, जिसका नाम है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो क्या होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, देखो, रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बच्चों प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जैसे कि मान लो एक बेकर है और बेकर में आपने कोई रिएक्शन कराई, है ना, इसमें आपने क्या कराई, कोई रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद आप क्या देखते हो कि पूरी रिएक्शन परफॉर्म हो गई, लेकिन नीचे कुछ सब्सटेंस क्या हो गए, बच गए। ये देखो, ये नीचे कुछ क्या बच गए, सब्सटेंस बच गया, ये कुछ नीचे की साइड आ गया, जो कि क्या नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। आप फिर घोले जा रहे हो, वो मिल ही नहीं रहा, वो बार बार नीचे आके बैठ रहा है। तो ऐसे इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आपको बात समझ में आई, बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और हम यहाँ एक रिएक्शन को भी देख सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन को, जिसमें हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो PbNO3 है, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसे हम, लेड नाइट्रेट। अगर कॉपी है तो आप लिख लो, अदरवाइज नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट और इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। और जब ये दोनों रिएक्शन होती हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखो यहाँ, KNO3। क्या है ये, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या, पोटेशियम ने Pb को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और Pb उसकी जगह डिस्प्लेस हो गया। क्या हुई है इसमें, कौन सी रिएक्शन हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई है। लेकिन साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि जो मटेरियल आएगा हमारा, वो नीचे कुछ प्रेसिपिटेट भी छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, कुछ प्रेसिपिटेट भी छोड़ेगा हमारा। इस रिएक्शन में हमें नीचे क्या देखने को मिलेगा, कोई प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलेगा, जिसलिए हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें हम देखते हैं किस रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में और रिडक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हैं हम इसे, दोनों रिएक्शंस को। और हम देखेंगे जब एक साथ भी होती है तब उसे क्या बोलते हैं। उससे पहले आप समझिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी आपके पास हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन तो क्या हो जाए, जुड़ जाए, और हट जाए क्या, हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, और हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए। ऑक्सीजन आपके पास क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और हाइड्रोजन आपके पास घट जाए। इसी भी सब्सटेंस में, जैसे यहाँ पे इस भाई साहब के पास ऑक्सीजन नहीं है ना, लेकिन जब ये इधर आता है,
इसकी रिएक्शन होती है तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझे आप भाई, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब भी किसी सब्सटेंस में किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस एलिमेंट का क्या होता है बच्चे, उस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आइए नीचे बात करते हैं रिडक्शन की, ये इसका उल्टा भाई है, ये दोनों भाई भाई हैं, बस ये है कि ये अलग है हरकतों में और ये इससे बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि बात करते हैं, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेगा कि आजा भाई हाइड्रोजन आजा, लेकिन ऑक्सीजन को भगा देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। रिडक्शन से ही आप समझ सकते हो, हाइड्रोजन तो इसमें आ जाएगा और ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन भाई साहब अलग थे, अकेले बिल्कुल मस्त घूम रहे हैं अकेले, कोई नहीं है साथ में, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के साथ इनके साथ कौन आ जाता है, हाइड्रोजन चाचा आ जाते हैं। क्यों कि अकेले घूम रहे थे, नहीं बेचा, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन हुई है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और जब हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहेंगे उस रिडक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। कहो मेरे साथ, शाबाश कहो, अरे बोल दो भाई, कोई बात नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो हम इस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसी एनर्जी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना। आओ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो क्या होता है, देखो ध्यान से, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। नाम में ही देख लो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, समझे क्या कह रहा हूँ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इस भाई को रिडक्शन, इस भाई को ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन में अगर हो रही है एक साथ तो हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आइए देखते हैं किस तरीके से होती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक और ऑक्सीजन साथ में मिले हुए हैं और वो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो जिंक भाई है, ये जिंक दिख रहा है ना, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे देखोगे जब रिएक्शन के बाद तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से कमेंट आउट हो जाएगा, गेट आउट, निकाल दिया इसने, भगा दिया भाई साहब। क्या निकाल दिया आपने आप में से, ऑक्सीजन निकाल दिया। देख लो ध्यान से, इस भाई साहब के साथ तो क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो यानी इस कंडीशन में तो हमारे पास क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा। लेकिन इसी रिएक्शन में एक और कमाल की बात हुई है कि ये जो कार्बन चाचा थे इनके साथ ऑक्सीजन मामा दोबारा आ गए, यानी यहाँ पे तो नहीं थे, उससे छोड़ के इसके पास आ गए। तो जब ये कार्बन की ऑक्सीजन इसके पास आ गया तो ये CO बन गया। अब इस CO में क्या होता है, यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेम रिएक्शन अभी हम इसमें भी देखेंगे किस तरीके से। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम से साथ बताओ क्या हो रहा है, बोलो जरूर बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, क्या हो रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, यानी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने, ऑक्सीजन हट रहा है। बहुत बढ़िया, देखो समझदार हो बहुत आप। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी इसमें हो रहा है रिडक्शन। बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप। ठीक है, और हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन वाला कंपाउंड यानी क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ओ तेरी, क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन था परंतु यहाँ पे नहीं है, यानी हाइड्रोजन भाई साहब इसे छोड़ के चले गए। और हाइड्रोजन जब छोड़ता है तो क्या होता है, छोड़ रहा है वो हाइड्रोजन, निकलने को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। साहब बाजिन ने सही बताया, बहुत समझदार बच्चे हैं। क्या बताया आपने, ऑक्सीडेशन। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो, क्या आपको समझ में आया, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाली चीज़ है। ठीक है, आपको अच्छे से समझनी है। तो जब भी क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन भाई निकले तो भी ऑक्सीडेशन, लेकिन जब हाइड्रोजन चाचा जुड़े हैं तो क्या होगी, सही बोल रहे हो, रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकले तो भी रिडक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब दोनों साथ में होते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उसे। आओ अब इसमें आखिरी कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो इसके एनर्जी लेवल्स के जो है डिपेंड करती हैं, यानी इसे एनर्जी से हम समझते हैं किस तरीके से एनर्जी का निकलना और आना होता है।
आओ समझते हैं एनर्जी किस तरीके से डिपेंड करती है। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। क्या है भाई? एक्सोथर्मिक। बहुत समझदार बच्चों, अब एक्सो का मतलब इतना पता है, एक्सी मतलब एग्जिट करना, बाहर निकलना होता है ना, डोर पे एग्जिट यानी निकलो, चलो निकलो निकलो। हाँ बिल्कुल। तो एक्सोथर्मिक में ये थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो आपने तो डेफिनेशन पढ़ी ही नहीं, फिर भी आपको पता चल गया कि हीट का निकलना यानी हीट का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। बस हीट को निकाल दो, हीट को एग्जिट कर दो, चल निकल बाबा। तो हीट को क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया, निकाल दिया। ना पे हीट नहीं थी, रिएक्शन हुई, ओ हीट को भगा दिया, हीट को बाहर निकाला, यानी हीट को रिलीज किया इस रिएक्शन में। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे भाई? इस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी पहले आपने कुछ चीज़ मिलाई और वो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन हुई साथ में हीट भी निकलेंगी सारे, भम भू। वही जो ब्लास्ट होता है वो इसी रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। कुछ मिलाया ये और धूम, मुँह काला, बाल खड़े, समझ गए? आगे देखो, एंडो का मतलब मैं एंड इन एन, ई एन का मतलब होता है एंटर। एंटर मतलब अंदर जाना, और थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी हीट का अंदर जाना, यानी एब्जॉर्ब होना। क्या होना है? एब्जॉर्ब होना। बेसिकली रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर्म टू हीट एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, किसको? रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब ये रिएक्टेंट है, ये खुद से नहीं होता, बड़ा जिद्दी है। हमें क्या देनी पड़ती है इसे? हीट खुद से देनी पड़ती है। तभी तो आप देखते हो बहुत सारी रिएक्शन को हम हीट प्रोवाइड करते हैं उससे रिएक्शन फॉर्म्ड होने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लो कि इसमें हमने हीट क्या दी है? खुद से दी है, और हम इसमें हीट दे रहे हैं, तभी जाके ये क्या करेगा? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा। क्या आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एंटर करती है हीट को हमें देना पड़ता है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है, सब्सटेंस लेता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं हम उसे एंडोथर्मिक। जैसा कि फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट यानी हीट का निकलना, और एंडो का मतलब होता है एंटर ऑफ हीट यानी क्या? हीट का आना, एब्जॉर्ब करना, बॉडी में हीट का आना। समझ गए? तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी कंप्लीट होल चैप्टर इन दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।